भारत में जहां पर धुरंधर 2 के सक्सेस पर लिब्रान डूस का रोना नहीं रुकने का नाम ले रहा है, वहीं पर पाकिस्तान वहीं पर पाकिस्तान में हर घर इंडियन स्पाई ढूंढो योजना शुरू हो चुकी है भाई साहब, और ये उसके कुछ नमूने। हर घर, हर चौराहा, हर एक नुक्कड़, हर एक टपरी, हर एक रास्ता, गली, इनफैक्ट हर एक कंबल के अंदर सोया हुआ आदमी, हर किसी की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि बौखला चुके हैं पाकिस्तान के पूरे लोग और इनकी आर्म्ड फोर्सेस। तुम लोगों ने ये वाला एक रील देखा? वापस एक बार देख लो। ये जो टोपी वाला इंसान है ना, पता नहीं क्यों अब धुरंधर 2 देखने के बाद मुझे इसी के ऊपर शक हो रहा है, कहीं ये अपना वाला बंदा तो नहीं। खैर, इन सभी धुरंधरों को ढूंढने के लिए इन्होंने सोचा कि भाई यार, अपनी आर्म्ड फोर्सेस तो बिल्कुल भी उस लायक नहीं है कि ये उनको ढूंढ पाए, और ना ही पाकिस्तान के आम जनता है वो भी इसको ढूंढ नहीं पाएगी। तो इसलिए उन्होंने सहारा लिया एक बहुत ही खूबसूरत जानवर का, जिसकी बुद्धि एक्चुअली इन सभी लोगों से ज्यादा है, और वो है ये। फिलहाल पाकिस्तान में बैठे हुए छोटे छोटे यूट्यूबर्स एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं लियारी में। एक्चुअली लियारी टाउन में जाकर उन्होंने लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की है, तो जरा आइए नजर डाल देते हैं। देखिए धुरंधर पार्ट 2 देखी आपने? जी भाई बिल्कुल देखिए। कैसी है धुरंधर फिल्म? ये सब फेक है, ये हम लोगों के लियारी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। इस छोटे बच्चे से मेरा ये कहना है कि बेटे, सबसे पहले अपने डाइनिंग टेबल पे जो अपने परिवार के जो नैरेटिव्स को लेकर जो चर्चाएं चल रही, उसमें ज्यादा ध्यान ना दे। ना करे जनाब, ना करे, क्योंकि तू अभी फिलहाल जिस उम्र में है, इसमें तुझे यूट्यूब पे जाना चाहिए सबसे पहले, और ये सर्च करना चाहिए कि डायपर में हगना कैसे बंद करे। फिर बात वही है ना कि इन सभी नन्हे मुन्नों को देखने के बाद ब्रिगेडियर जी जो कह रहे थे वो याद आ जाता है। देखो, ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचो भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। यहाँ पर तो भाई का कहना है कि ये एक इंडिया का गेम है। भाई, इंडिया का गेम है कि यहाँ पर बलोचों को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी है, और इन्होंने पाकिस्तान को भी बदनाम करने की कोशिश की है। तो भाई, अगर तूने फिल्म देखी रहती तो तू ये बिल्कुल नहीं कहता। अगर तुझे जरा सी भी 2 रुपए की भी बुद्धि अगर तेरे दिमाग में होती तो तू ये बात तो बिल्कुल भी नहीं कहता। क्योंकि जिन्होंने धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी, इन्होंने कहीं पर भी बलोचों को गलत शेड में नहीं दिखाया है। इन्होंने कहीं पर भी पाकिस्तान की जो आम जनता है उनको गलत शेड में नहीं दिखाया। जो गैंग वॉर्स थे भाई, जो गैंगस्टर्स थे, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा मात्रा में वायलेंस कर रहे थे रियल लाइफ में, उनको दिखाया गया है जो उन्होंने किया है। तो इससे बच्चों का ज़हन चेंज हो जाएगा, तो लिहाजा इस फिल्मों को हटा के अमन की तरफ आ जाए। तो क्यों भाई, तूने अमन से पूछा कि क्या उसको चलेगा कि पाकिस्तान के आम जनता उसकी तरफ आ जाए? ये हर बार ना अमन आशा, इनको अकेला छोड़ दो भाई, इनको अकेला जीने दो अपने अपने बलबूते पर। इनका भी तो कंसेंट पूछो भाई। कंसेंट, मैं कौन से देश के बारे में बात कर रही हूँ? एनीवे, हमेशा से बचपन से लेकर अभी तक हम सभी ने बहुत सारी फिल्मों में सुना है कि भाई पाकिस्तान की आम जनता तो अमन चाहती है। चेक कर लो कहीं अमन गे तो नहीं है, क्योंकि अमन को कोई नहीं पूछ रहा, उसको पाकिस्तान चाहता है नहीं चाहता है, उसको वो मोहब्बत चाहिए नहीं चाहिए जो पाकिस्तान की है। मतलब क्या है यार, क्या चल रहा है? इतने सालों से वही पाकिस्तान की आम जनता को अमन चाहिए, आशा की उम्मीद है। अमन और आशा के दिए साथ में लेकर ये चल रहे भाई। बस हो गया, अभी बस हो गया भाई। अब मुझे लगता है कि धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 आने के बाद जो तुम लोगों के ही देश के कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली ये सारा वायलेंस देखा है, जरा उनकी भी बातें सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मेरा खुद का दोस्त छोटा भाई जो है ना, इसी गैंगवारी में मारा गया। घर से निकलो, गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। रहमान डकैत को ये लोग एक्चुअली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि वो अच्छे इंसान थे? ये हमारे हमसाया थे, उस्ताद रहमान थे। उसका नाम पुकारने से पहले कोई नहीं बार सोचते थे। वो ऐसा बंदा नहीं था, बहुत अच्छा बंदा था, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। ये तो पाकिस्तान की आम जनता तो ठीक है भाई, पर एक और कैरेक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में बात होनी जरूरी है। नबील गबोल। ये इस तरीके से फंस चुके हैं, मतलब ये बंदा जिस तरीके से फंस चुका है अपनी जबान के जरिए, कि जब आपकी जबान पर लगाम नहीं होता ना, जब आपको पता नहीं चलता कि कब कहाँ पर कौन सी जगह पे कौन से टाइम पे क्या बातें करनी चाहिए, जब आपको इसका ज्ञान नहीं होता, तब इस तरीके से आप अटक जाते हो सिचुएशंस में। आ बैल मुझे मार, ये वाला मुहावरा एग्जैक्टली यहाँ पर सटीक बैठता है नबील गबोल के मामले में। मैं बताती हूँ क्या हो गया। मैं बड़ा मतलब एक दबंग तरीके से
मतलब लियारी में सियासत मैंने की है, उसमें एक चापलूसी वाला किरदार दिखाया गया, तो वो रोल मेरे पे फिट बैठता नहीं है। जब नबील गबोल जी ये कहने में व्यस्त थे कि भाई पहले पार्ट में तो यार मेरे को ऐसे कॉमेडी कैरेक्टर में दिखा दिया तुम लोगों ने, तुमको पता भी है मैं कौन हूँ, तुमको पता भी है मैंने सियासत कितनी दबंग तरीके से लड़ी है भाई, यहाँ पर मैं हूँ यहाँ का किंग, मैं हूँ वो, मेरा ऑरा मेरा, ये सारी चीजें। भाई तुम्हारी बातें सुनकर ही आदित्य दर ने एक्चुअली फिल्म को रीशूट किया और पार्ट 2 में आपको दबंग दिखा दिया। अब कहाँ पर हो आप? एक्चुअली हम सभी के साथ साथ पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो भी नबील गबोल को ढूंढ रही है। पर चाहे तुम कुछ भी बोलो यार, नबील गबोल इस इंसान को देखने के बाद ना नफरत नहीं आती अंदर से, क्योंकि जमील जमाली इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है राकेश बेदी जी ने, वो कैरेक्टर ही इतना प्यारा है कि अगर कल को जाके नबील गबोल कुछ कांड भी कर देना बड़ा तो भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि कैरेक्टर ही इतना बढ़िया लिखा गया था भाई धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मजा आ गया। राहुल गांधी जी एक और बार मजा आया। और भाइयों एक और इम्पोर्टेंट नैरेटिव को सीधा ऐसे खटके तोड़ दिया है पाकिस्तान की एक फैमिली ने। देखो हर बार क्या होता है ना कि पाकिस्तान की आम जनता जो है वो ऐसे नहीं है। पाकिस्तान की आम जनता एक्चुअली इस तरीके से हेट नहीं करती है हिंदुस्तान को, और इस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती है वगैरह वगैरह। ये सारी जो चीज़ें हम सबके सामने हमेशा से लाई गई है, बार बार लाई गई। इनफैक्ट धुरंधर पार्ट 2 में भी ये बोला गया है कि भाई जब रणवीर सिंह एक्चुअली बोलता है अपनी वाइफ को, वो क्या क्या बोलता है हम सब ने ऑलरेडी देखा सुना है, क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती इसलिए आज बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। बट वहाँ पर भी वही किस्म के हिंट दिए गए हैं, बट इसी हिंट को सीधा नकारते हुए एक पाकिस्तान की फैमिली है, सो कॉल्ड एलिट फैमिली, वो गई वहाँ पर पिक्चर देखने के लिए और उन्होंने रिव्यू कुछ इस तरीके से दिया है। मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं देखी। मेरे बिहाफ पे ये ने दे दिए रिव्यूज। वो पता है ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। बेटे मुझे तुम्हारी सारी फैमिली और पूरे पाकिस्तान को ये कहना है कि तुम्हारी टोटल जितनी जीडीपी है ना उससे ज्यादा ये फिल्म ने एक्चुअली कमाई की है सिंगल हैंडेडली इंडिया में, हिंदी भाषा में। तो तुम कौन से लेवल पे खड़े हो सबसे पहले ये तुम देख लो। और थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग योर सेल्फ एंड योर एंटायर नेशन सीरियसली, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि भारत में एक्चुअली बहुत सारे डिस्कशन चलते रहते हैं कि अरे नहीं यार आम जनता वैसे नहीं है, आम जनता उनको सपोर्ट नहीं करती वगैरह वगैरह। देख लो भाई देख लो, मैं कुछ नहीं कह रही, उन्होंने खुद ने खुद को एक्सपोज कर दिया है भाई, तो थैंक यू सो मच। और हम सबका काम आप लोग इजी कर रहे हो और वीडियो बनाओ यार प्लीज, हम चाहते कि वीडियोस बनाओ, डजन नहीं, मतलब मैं कहती हूँ हर रोज तुम लोग 100 वीडियोस बनाओ कि धुरंधर 2 कैसे नहीं देखनी है, कैसे देखनी है, जो भी डिस्कशन करते रहो सोशल मीडिया पे भाई। ट्रेंड में जानी चाहिए पिक्चर और ज्यादा, और 2,500-3 हज़ार से तो कम ये पिक्चर नहीं कमाई, क्योंकि अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो आज मैं जब बात कर रही हूँ तो अभी 24 मार्च के दिन मैं बात कर रही हूँ आप सब लोगों से, लगभग 8:50 हो चुके हैं। अब इसके ठीक 6 घंटे पहले की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जहां पर वर्ल्ड वाइड कनेक्शन 844.76 करोड़ हो चुका है ऑल ओवर, मतलब टोटल कलेक्शन। और उसमें से अगर हम लोग इंडिया का कलेक्शन देखें तो 619.76 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी है भारत में। यार ये मात्र 6 दिनों में अगर ये पिक्चर इतने ज्यादा रिकॉर्ड ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, एनिमल हो गया, पुष्पा 2 हो गया, सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं ऑलरेडी। वर्ल्ड वाइड के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि हॉलीवुड के पिक्चर की भी रिकॉर्ड जल्द से जल्द तोड़ देगी। और अब जाके कहीं ना कहीं पे हम लोग ये एक श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई 2,500 से 3 हज़ार करोड़ तो ये आराम से कमाने वाली है। अगले 2 से 3 महीने के लिए पिक्चर नहीं उतरेगी थिएटर्स से। और अभी तक अगर आपने पिक्चर की टिकट नहीं बुक की है तो तुम क्या कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस मत करो उसका इंतजार, फटाफट जाके देख लो पिक्चर। और अगर देख ली ऑलरेडी तो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पाकिस्तान की जनता जो है उनका मेल्टडाउन आपको कैसा लगा, और क्या क्या आपके पास न्यूज आई है जरा वो भी जरा शेयर कीजिए भाई, और डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे मुझे। अगर अब तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो वो भी आप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पीस आउट।